मैंने सोचा था कि प्यार देना त्याग और समझौता करना है। मैं गलत थी, पूरी तरह गलत। मेरा नाम सुमान है। मैं 10 साल तक गृहिणी रही, एक दुष्ट के चंगुल में फंसी, जब तक उसने पूरी तरह धोखा नहीं दिया और मुझे पता चला मैं गर्भवती हूं और यह तुम्हारा नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने। तुम फिर से ये कहने की हिम्मत करते हो? मैं उसके साथ खुश हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम मिस्सू के साथ हो। तुम्हें पता था? तुमने बाहर जाकर धोखा दिया और यहां तक कि गर्भवती भी हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। माफ कीजिए, क्या आपने इस व्यक्ति को अपने होटल में प्रवेश करते देखा है? क्षमा करें, ग्राहक की जानकारी गोपनीय है। चेन ये हैंग, गाड़ी रोको। अंदर आओ। क्या वह आदमी तुम्हारा पति है? तो क्या हुआ? क्या वह औरत तुम्हारी पत्नी है? वह मेरी मंगेतर है। तुम्हें बहुत देर से पता था? मिस्टर सोंग, क्या हम तलाक की कार्यवाही तैयार करें? फिलहाल कंपनी का मुख्य उत्पाद ऑनली ज्वेलरी लॉन्च होने वाला है। कोई नकारात्मक खबर नहीं आनी चाहिए। उत्पाद लॉन्च से पहले और सबूत जुटाएं। तुम्हारा पति अक्सर उसे घर छोड़ने जाता है। क्या तुम्हें पता नहीं था? क्या तुम कह रहे हो कि यह सब मेरे पति की गलती है? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? तो फिर हम हर कोई अपने अपने मामले संभालें। बर्फ बहुत गिर रही है। मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर छोड़ दूं। अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो आज रात यहीं रुको। सावधान। तुम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत छुओ। मेरा विंसर एंड न्यूटन पेंट, तुमने उसे कहां रखा है? मैं इतनी देर से बाहर हूं, क्या तुम मेरी चिंता नहीं करते? अब से मेरी चीजों को मत छुओ। तुम शांत हो जाओ।
चलो आज हम कभी नहीं मिले ऐसा दिखावा करते हैं। चुंबन का एहसास इतना बुरा नहीं था, है ना? आज रात काफी नहीं था। कल रात वही जगह जारी रखेंगे। ये वह आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या मैं जारी रखूं? सुंदरी, आज मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। हमारा कभी सही विवाह कब सड़ गया इस तरह? यह मैं हूं। तुम यहां उन्हें उजागर करने आए हो? मैं थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। इस तरह धोखा खाना। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार नहीं हूं। तुम क्या करने वाले हो? चूंकि वे धोखा दे सकते हैं, तो पीड़ित होने के नाते हम क्यों नहीं कर सकते? जान, यह कैसे मुमकिन है? वह औरतों से बचने के लिए मशहूर है, वरना वह कैसे मुझे यह मौका दे सकता? हाँ, मैंने उसका इतने समय तक पीछा किया है, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज किया। वह औरतों को कैसे पसंद कर सकता है? चलो चलें। चेन यिहेंग, तुमने पहले मुझे धोखा दिया। ये कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं, मैंने नुकसान उठाया है। तुम पूरे दिन रात कहां थे? मैं तुमसे बात कर रही हूं। वह आदमी कौन है? तुमने पहले धोखा दिया। मैंने धोखा दिया? अगर तुम हर रोज बिस्तर में मरे हुए मछली की तरह नहीं होते, तो क्या मैं दूसरी औरतों की तलाश करता? तुम घर पर बैठी हो, मेरा पैसा खर्च कर रही हो और दूसरे मर्दों से इश्कबाजी कर रही हो, और तुम भी कोई संत नहीं हो। अगर तुम्हारी बीमार मां जानती है यह बात, तो क्या यह दिलचस्प नहीं होगा? तो तलाक के लिए क्या चाहिए? कल सिर्फ ज्वेलरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम एक और दिन के लिए आदर्श जोड़े का नाटक करेंगे। मिस जू ने मिस्टर सॉन्ग से कहा कि मेरे लिए एक गैलरी में निवेश करें। जब तक हम कल मिस्टर सॉन्ग को खुश करते हैं, एक बार निवेश आ जाता है, मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगी। ठीक है, एक बार हमें निवेश मिल जाता है, तुरंत तलाक ले लो। चेन यिहेंग, मैंने तुम में कभी क्या देखा था? अगर मुझे तुम पर दया नहीं आती, तो क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें चाहती? बस मुझे समय और स्थान भेजो। जाओ, 2 सेट कपड़े खरीदो, अच्छे से सजो, मुझे शर्मिंदा मत करो। आखिरी बार मैंने कपड़े खरीदे 3 साल पहले थे, जब मेरी नौकरी थी। इन सभी सालों में मैं खुद पर बहुत सख्त रही हूं। नमस्ते। हमारी दुकान अभी भी खुली है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा पूरा पोशाक 200 युआन से कम का है ना? तुम हिम्मत कैसे करते हो क्यों पूछने की? इस दुकान का कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो तुम जैसे किसी के वश में हो। तुम चोरी छिपे इधर उधर देख रहे हो। क्या तुम चोर हो? रुको, तुम ही चोर हो। तुमने कुछ चुराया है और जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, चुराई हुई चीज वापस दो। मुझे छोड़ दो।
तुमने कुछ चुराया है और जाना चाहते हो? कभी नहीं। मैं नहीं हूं। तुम ही चोर हो। चोरी की चीज सौंप दो। माफ करें, मैं एक चोर को पकड़ रहा हूं। मैंने गलती से आपको ठेस पहुंचाई और अब मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। इसे आजमाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? आपका कपड़ों की दुकान बहुत अच्छी है। नीचे ये कपड़े, सभी में डिजाइन का बहुत अच्छा एहसास है। सुमन, अगर मुझे सही से याद है तो ये दुकान ऑनली का हिस्सा है ना? तुम्हें निकाल दिया गया है। श्रीमान सोंग, मैं गलत था। श्रीमान सोंग, मुझे सच में नहीं पता था कि वह आपकी है। श्रीमान सोंग, श्रीमान सोंग। श्रीमान सोंग, आप बहुत विचारशील हैं। क्या यह सुमिस को डराने से बचने के लिए है? धन्यवाद। तुम ही क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि ये दूसरा आदमी कौन है। सुमन, सुमन। दुष्ट, अब बाहर आओ। दुष्ट, अब बाहर आओ। तुम पागल हो। माफ करना, मुझे माफ कर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत थक गया हूं और गलत देख रहा हूं? इतना डर गए? मैं इसे रोमांचक पाता हूं। अश्लील। अगर उसे पता चल गया तो हमें क्या करना चाहिए? यह तुम्हारे इनकार से बेहतर है। हम एक साथ सोए थे, तुम इसे ऐसे ही टाल नहीं सकते। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति पता लगाए, है ना? शायद वह दूर नहीं गया होगा। कल रात के भुगतान के लिए मैं पहले कुछ ब्याज लूंगा। भोज के लिए देर मत करना। चालाकी मत करो। तुम्हारी मां के अस्पताल के बिल अभी भी मुझे चुकाने हैं। श्रीमान सोंग, आज रात के लॉन्च इवेंट के बाद तुम इस घृणित व्यवस्थित विवाह को समाप्त कर सकते हो। शो, देखो मैं आज क्या पहने हुए हूँ। क्या यह अच्छा लगता है? मैं ऑनली के गहने भी पहने हुए हूँ। आज का लॉन्च इवेंट निश्चित रूप से सफल होगा। नमस्ते श्रीमान सोंग, मैं चेन ये हैंग हूं। शो, यह है वह चित्रकार जिसे मैंने तुमसे मिलवाया था। उसकी पेंटिंग सभी में बहुत संभावना है। तुम्हें उसमें निवेश करना चाहिए। तुम्हें कब से यह अधिकार मिला है कि तुम मुझे बताओ क्या करूं? आज ऑनली ज्वेलरी का लॉन्च इवेंट है। सभी मेहमान जोड़ों में हैं। श्रीमती चेन क्यों नहीं आई? वाह, बहुत सुंदर। वह जैसे कोई परी उतर रही हो। वह यहाँ क्यों है? सुमन, तुम क्या कर रहे हो? मन मन, ये हैं श्रीमान सोंग, सोंग ग्रुप से। ये हैं उनकी मंगेतर कुमारी चू। वह श्री सोंग है। श्री सोंग, ये मेरी प्यारी सुमन है। श्री सोंग के लिए पियो। मैं शराब नहीं पीती हूँ। श्री और श्रीमती चेन का रिश्ता बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हम एक साथ रहे हैं कॉलेज से शादी तक।
उसके लिए वही मेरी जिंदगी की एकमात्र है। श्रीमती चेन भी ऐसा ही सोचती हैं? हाँ। मैंने पहले क्यों नहीं सुना? तुमने ये कहा है। What? तुम एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानती हूँ। जानता हूं। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो या नहीं? श्री सोंग, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? ठीक है, अगर तुम कहते हो कि हम नहीं जानते तो हम नहीं जानते। क्या तुम श्री सोंग को जानते हो या नहीं? अब मुझे याद आया, मुझे पहले सम्मान मिला था श्री सोंग से मिलने का, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ? याद रखने के लिए धन्यवाद श्री सोंग। बिल्कुल। श्री चेन एक साझेदार हैं जो परिवार द्वारा सिफारिश किए गए। स्वाभाविक रूप से मुझे और ध्यान देना चाहिए। मैंने विशेष रूप से एक उपहार तैयार किया है श्री चेन के लिए। ये है 500 साल पुरानी एक प्राचीन पेंटिंग। श्री सोंग द्वारा दी गई पेंटिंग। जल्दी इसे खोलो और देखो। क्या यह प्रसिद्ध नहीं है? चामे केस। हाँ, इस पेंटिंग का नायक चेन शी में भी चेन उपनाम का है। क्या संयोग है, बिल्कुल श्री चेन के उपनाम जैसा ही है। यह प्राचीन वस्तु बहुत मूल्यवान है। श्री चेन, इसे सावधानी से पकड़ो। सब भाग्य है। श्री सोंग, आपने बहुत खर्च किया है। मुझे सम्मान है कि आप इतनी जल्दी मेरा पीछा कर रहे हैं। तो हमारे सहयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे हाल ही में एक सहायक की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बेहतर है कुमारी सू को यह पद लेना चाहिए। क्या कहते हैं? मैं नहीं चाहती हूँ। मैं शौचालय जा रही हूँ। श्री सोंग मन मन। क्या तुम पागल हो? ये महिलाओं का शौचालय है। लगता है तुम मुझे नकार रहे हो। श्री सोंग, तुम मुझ पर इतना क्यों टिके हो? मुझे इस्तेमाल करके भाग जाना ऐसा कोई अच्छा सौदा नहीं है। चूंकि यह नकार है तो मैं तुम्हारे पति को एक सरप्राइज दूंगा। तुम्हारी पत्नी और सोंगशू का अफेयर चल रहा है। मैं नहीं जानती हूं। मन मन, मन मन, क्या तुम वहां हो? मन मन, मन मन, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हो जाऊंगी। मन मन, क्या तुम वहां हो? तुम यह महिलाओं का शौचालय है। श्री चेन, आप यहां कैसे आए? तुम अभी अपना फोन पकड़े हुए थे। अच्छा, क्या आप अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकते या मुझ पर नहीं? नहीं सोंग साहब, ऐसा मत कहिए। सूजी, आपके पति बहुत ही अधिकार जताने वाले हैं। क्या आपने ऐसे ही सहमति दे दी मेरी सहायक बनने की? कोई गपशप नहीं होगी, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह जानी जाती है। काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सोंग साहब के इतने करीब होंगे। क्या आप शिव जी के साथ भी ऐसे ही नहीं हैं? आप उनके इतने करीब हैं कि उनके मंगेतर ने आपको फंड दिया? तुम क्या जानते हो? शिव जी बस मेरी प्रतिभा की सराहना करती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बार इस सुनहरे मौके के साथ अगर निवेश का पैसा नहीं आता है
तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पाओगे। सोंग साहब, सूजी यहाँ हैं। क्या आपने तय कर लिया है? सोंग साहब, मैं आपकी सहायक बन सकती हूँ, लेकिन क्या आप निवेश कर सकते हैं चेन येहेंग की गैलरी में? क्या आप मुझसे व्यवसाय की बात कर रहे हैं या निजी मामलों की? अगर ये व्यवसाय है तो, अगर ये निजी है तो? व्यवसाय की बात करें तो चेन येहेंग की गैलरी ने कोई ऐसा दिखाया नहीं है व्यावसायिक मूल्य जिसकी मैं कद्र करूं, इसलिए मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। लेकिन अगर यह निजी मामले हैं तो अच्छा लग रहा है। सोंग साहब, आप अमीर हैं और प्रसिद्ध हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तुम मुझे अंदर आने दो। मैं मिसोंग की मंगेतर हूँ। सुश्री शू, आप अंदर नहीं जा सकती। तुम शू, क्या तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहते हो? मैं सहमत नहीं हूँ। श्री सोंग, सुश्री शू, यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं लगता है ना? वह आवाज क्या है? सुश्री शू, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। शू, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम ये नहीं देख सकते? मैंने देखा। तुम्हें भी देखना चाहिए। शू, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करते थे, इसलिए मैं पागल हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो। पहले ये तुम्हारा शू परिवार था जिसने सहयोग का प्रस्ताव रखा, ऑनली ज्वेलरी लॉन्च की और हमारी शादी का विपणन उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। चूंकि तुमने पहले अनादर किया तो मुझे नम्र रहने की जरूरत नहीं। अगर तुम आज हस्ताक्षर नहीं करते तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये फोटो कल श्री शू के सामने नहीं आएंगे। कृपया। इतना डरपोक, फिर भी तुम मेरे साथ बातचीत करने की हिम्मत करते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? अपने धोखेबाज पति से बदला लेने का एक औजार, या अपने पति में निवेश करने की नकद गाय? तुम मना कर सकते हो। मैंने सहमति दी, लेकिन एक शर्त है।
मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना आगे जाओगे चेन यीहेंग के लिए। क्या यह मेरे लिए नहीं हो सकता? इसके अलावा तुम सक्षम हो तो ये किसी भी तरह से जीत जीत है। कोई प्रवेश करता हुआ पाया गया है, कृपया तुरंत जांच करें। कोई प्रवेश करता हुआ पाया गया है, कृपया तुरंत जांच करें। तुम क्या कर रहे हो? तुम डर गए? सुश्री सू, तो ये श्री चेन की गैलरी है। ये पेंटिंग काफी दिलचस्प है। श्री सोंग, आप यहां कैसे आए? मन मन, श्री सोंग यहां हैं। तुमने मुझे पहले से नहीं बताया। सुश्री सू ने मुझसे आप में निवेश के बारे में बताया। मैंने अचानक फैसला किया आपसे मिलने आने का। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह काम करते हो आमतौर पर। नहीं श्री सोंग, मैं हाल ही में सृजन से बहुत थक गया हूं। यहां एक औरत है। ये मनमन की है। आप सचमुच अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। बस ये लिमिटेड एडिशन केली बैग की कीमत लाखों में है। मुझे ये पसंद नहीं है। यह उसके अभ्यास के लिए है। मिस्टर सोंग, मैं असल में आपके स्वाद के साथ मुझे फिर से सोचना पड़ता, लेकिन सम्मान के लिए मिस सुके, आप उसके साथ निवेश का विवरण तय कर सकते हैं। यह वह आदमी है जिसके लिए तुमने अपनी मासूमियत कुर्बान की निवेश पाने के लिए। पेंटिंग अच्छी है। क्या तुमने उसे बताया मेरे बिजनेस के बारे में? चाहे कहा जाए या नहीं, फर्क क्या है? मन मन, फिर वह निवेश। क्या तुम अब भी निवेश का पैसा चाहते हो? उस औरत के साथ सपने देखो। मन मन, निवेश की चिंता मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वह मान जाएगी। मिस सू, आपकी माँ की हृदय रोग अचानक बिगड़ गया है। जल्दी आकर देखो। क्या? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? आपकी माँ की हालत अभी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए। नहीं तो ये आशावादी नहीं है। वो पहले ठीक थी, यह अचानक कैसे? उसे किसी चीज से उत्तेजित होना चाहिए था जिससे यह दौरा पड़ा। आपको भी पहले से तैयार करना चाहिए फंड्स की। एक बार मैचिंग सर्जरी सफल हो जाए, सर्जरी की लागत शायद। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे ये वह फोन है जो आपकी माँ ने गिरा दिया जब वह बेहोश हुई थी। तुम हो? अगर तुम सर्जरी का शुल्क चाहते हो तो आज्ञाकारी होकर निवेश का पैसा मेरे लिए व्यवस्थित करो। तुम चतुर हो बेबी। अब अपनी मां की जान बचाने के लिए सुमन आज्ञाकारी होगी और मुझे निवेश सुरक्षित करने में मदद करेगी। मैं आज सोंग शू को ढूंढने गया था और एक औरत छिपी हुई पाई उसकी मेज के नीचे। उसकी रखैल? वह कौन है? मुझे नहीं पता। वैसे सुमन नहीं जानती कि जिसके साथ तुमने धोखा किया वह मैं हूं, है ना? वह कैसे जान सकती है? और अगर वह पता लगा भी ले, मेरे पास एक तरीका है उसे जीवन भर चुप कराने का। फिर सुमन को जांच करने दो कि सोंग शुओ का प्रेमी वास्तव में कौन है। हम पता लगाने के बाद सोंग शुओ के प्रेमी की पहचान सोंग शुओ क्या बताता है। यह सिर्फ गैलरी निवेश नहीं होगा। माँ, उठिए मत। माँ, आपको पहले से पता है? बेवकूफ बच्ची,
ऐसा कुछ हुआ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि आप गुस्सा हो जाएंगी। मन मन, तुम गर्भवती हो? मन मन, अब आगे क्या करने वाली हो? माँ, ये बच्चा एक दुर्घटना है। ये चेन यीहेंग का नहीं है। मैं तुम्हारे सभी फैसलों का समर्थन करती हूँ। माँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा इस मामले में शामिल हो। अरे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुमन, ठीक है, गुस्सा मत हो। जब तक तुम मेरी मदद करोगे इस काम को पूरा करने में, मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तुम्हें फिर भी मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हारी मां का दिल धड़कने के लिए मजबूर करने के। तुम्हारी हिम्मत? मैं गर्भवती हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने धोखा दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर से कहो अगर तुम्हारी हिम्मत है। मैंने कहा मैं उसके साथ खुश हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह मिस जू के साथ। तुम्हें पता है, ठीक है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम मुझे धमका रहे हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम कैसे इतनी अमीर जिंदगी जी सकते? चेन यीहेंग, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। तुमने धोखा दिया और गर्भवती हो गई, अब मुझे दोष दे रही हो। सुमन, तुम सचमुच खेलना जानती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंगशुओ तुम पर मोहित है और तुम्हें जो कुछ भी चाहो देता है। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं चखना चाहता हूं उस औरत को जिससे मैं ऊब गया हूं। नीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुमन, हम पति पत्नी हैं, यह तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। माफ कीजिए, मैं देर से आई हूं। रुकिए। अभी तुमने उसे किस हाथ से मारा? श्रीमान सोंग, क्यों? वह मेरी पत्नी है। क्यों? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। मेरी चीजें जब तक मैं नहीं चाहता कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। इसे संभालो। तुम दोनों उसका हाथ तोड़ो और उसे अक्षम कर दो। मेरा हाथ? नहीं नहीं, मेरा हाथ। तुम आजाद हो।
ये मैं हूं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। कैसे? तुम मुझसे प्यार करने लगे? नहीं। कुछ दिनों में सोंग ग्रुप की वार्षिक बैठक है, मेरे साथ चलो। वैसे ये चाबी खास तुम्हारे लिए है, लो इसे। सोंग शू ने हमारा वीडियो हर जगह पोस्ट किया और उसे मेरे पापा को भेज दिया। किसने सोचा था कि सुमान सोंग शू की प्रेमिका है? कैसे? इतने सालों से सोंग शू ने कभी मुझे आंख से नहीं देखा। वह एक शादीशुदा औरत है, फिर भी उसे पसंद करता था। कुछ दिनों में सोंग ग्रुप की वार्षिक बैठक है। युनचेंग के सभी मीडिया आएंगे। मैं चाहता हूं सुमान अपमानित हो सार्वजनिक रूप से। फिर देखते हैं कि क्या सोंग शू अभी भी उसकी रक्षा करता है। श्रीमान सोंग, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। आपके पास कोई महिला साथी नहीं है तो मुझे अपनी डेट बनने दीजिए। माफ कीजिए, मेरी डेट है। तुम यहां क्यों नहीं आ रहे? आपको परेशान करने से डर रही हूं। ईर्ष्या कर रही हो? श्रीमान सोंग, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं उस हाथ को नहीं काटूंगी जो मुझे खिलाता है। क्या इस तरह तुम अपने जीवनदाता का इलाज करते हो? मैं हमेशा आप पर बोझ नहीं बन सकती। वार्षिक बैठक के बाद मैं इस्तीफा दूंगी। फिर इस्तीफा दो। अगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वार्षिक बैठक के बाद मैं यहां से कूद जाऊंगी, बजाय तुम्हें फिर से बचाने के। फिर इस्तीफा दो। अगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वार्षिक बैठक के बाद मैं यहां से कूद जाऊंगी, बजाय तुम्हें फिर से बचाने के। वैसे भी नतीजा वही है। मिस, मैंने अभी आपको और श्रीमान सोंग को घनिष्ठता से बर्ताव करते देखा। आपका क्या रिश्ता है? मैं श्रीमान सोंग की सहायक हूं। सब लोग, वह कोई सहायक नहीं है। उसने श्री सोंग को बहकाया, हमारी शादी की संधि बर्बाद कर दी और उसके साथ सो गई। एक रखेल, वह ऐसे मौके पर आने की हिम्मत कैसे करती है? कितनी बेशर्म। श्री सोंग ने इसका इनकार नहीं किया। जो श्रीमती जू ने कहा, क्या वह सच में सच है? श्रीमती बोलो, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में दखल दिया सोंग और जो परिवारों की सगाई में? वार्षिक बैठक के बाद मैं यहां से कूद जाना पसंद करूंगा, बजाय तुम्हें फिर से बचाने के। मुझे पता था, सोंग परिवार की प्रतिष्ठा के लिए सोंग शू कैसे संभवतः तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कितना नीच। मुझे ऐसी रखेलों से सबसे ज्यादा नफरत है। देखो वह कैसे संभालती है, अब जबकि उसने असली पत्नी का सामना किया है। श्रीमती जू ने वास्तव में कहा कि मैंने दखल दिया। फिर सबूत क्यों नहीं दिखाते? जैसे कि वह वीडियो जिसमें तुम मेरे पति के साथ धोखा कर रही हो। तुम, हे भगवान, श्रीमती जू के अफेयर वीडियो का स्टार एक शादीशुदा आदमी निकला। इतना खुलकर खेल रही है। वास्तव में मजा कैसे लेना है ये जानती है। मौत नजदीक होते हुए भी हठीली बातें कर रही है। हाँ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। श्रीमती सू और मैं वास्तव में प्रेमी हैं। आज मैं तुम्हें उचित सबक सिखाऊंगी। श्रीमती सू और मैं वास्तव में उस रिश्ते में हैं। सब लोगों ने ये सुना है ना? श्री सोंग ने खुद यह स्वीकार किया, वह रखेल है। सब लोग। उस समय श्रीमती जू ने पहले धोखा दिया। मेरे उसके साथ सगाई तोड़ने के बाद इन हालातों में
मैंने जिससे प्यार किया उसके पीछे भागा, इसमें क्या गलत है? जैसे वह एक शादीशुदा औरत है, भले ही घर तोड़ने वाली न हो, वह फिर भी व्यभिचारिणी है। क्या तुम अपनी बात कर रहे हो श्रीमती जू? हालांकि रखैल होने के बारे में मैं कबूल करता हूं। भले ही मनमन और तुम्हारे प्रेमी श्री चेन यीहेंग तलाक ले रहे हैं, लेकिन प्यार के लिए मैंने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और कुछ समय के लिए रखैल बनना चाहा। सोंग ग्रुप के बॉस प्यार के लिए रखैल बन गए। ये दुनिया कितना बड़ा बिस्तर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। मैं लगभग हो गया था, श्रीमती जू से धोखा खा गया था। जू परिवार कैसे पाल सकता है ऐसी कुलकलंकिनी को? श्री सोंग, तुम सच में, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहो, तुम सब चुप रहो। तुम्हें ही चुप रहना चाहिए। पहरेदारों, उसे यहां से ले जाओ। अब से सोंग की कंपनी में फिर कभी कदम न रखना। और साथ ही चेन यीहेंग के गैलरी और शू परिवार से सभी निवेश वापस ले लो। उसे ले जाओ। सुमान, मुझे जाने दो। सुमान, तुम बस इंतजार करो। श्रीमान सोंग, तो मिस सू, अब आप क्या काम करते हैं? वह मेरी सेक्रेटरी है। धन्यवाद। श्रीमान सोंग विदेशी बैठक के बारे में। कड़ी मेहनत करो। कभी नहीं सोचा था कि श्रीमान सोंग इतने रोमांटिक होंगे। पुराने श्रीमान सोंग और श्रीमती सोंग जब वे जीवित थे बहुत प्यार करते थे। अगर वे जल्दी न मरते तो शायद और भी ज्यादा प्यार करते युवा श्रीमान सोंग से। श्रीमान सोंग भी एक दयनीय व्यक्ति हैं। बचपन से ही उनके पास कोई परिवार नहीं था। वह रोज केवल काम पर निर्भर रहते थे, खुद को सुन्न करने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अमीर बन गए। सुमान कहाँ है? वार्षिक बैठक खत्म होने के बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा है। वह चली गई है। तुम वापस आ गए हो? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी परवाह करने से बेहतर कूद जाओगे? वही पहली मंजिल है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी बार मदद करने का भुगतान मैंने अभी तक नहीं लिया है। सोंगशु, मैं तुम्हारा बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा बदला? क्या ये सिर्फ खोखले शब्द हैं? फिर तुम क्या चाहते हो? ये सिर्फ शब्द नहीं हो सकते, इसे कार्रवाई होनी चाहिए। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे मारना बंद करो। मैंने रुकने के लिए नहीं कहा, उसे मारते रहो। पापा, बेकार चीज। मैंने तुम्हें इतने साल पाला सिर्फ सोंग परिवार के करीब आने के लिए। चाहे तुम सामान्य रूप से कैसे भी खेलते रहे, मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। लेकिन तुम सोंग शू के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। तुमने अपने पिता को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। अगर तुम इसे ठीक नहीं करते तो हमारा शिव परिवार तुम्हें बेटी के रूप में त्याग देगा। चलो चलते हैं। पापा, पापा, पापा। चेन यीहेंग, तुम बेकार आदमी, तुम बेकार हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। सुमान,
ये सब उस कुतिया सुमान की गलती है जिसने सोंग शू को बहकाने की हिम्मत की। मैं चाहती हूं कि वह मर जाए। फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? सोंग शू, अब हमारा क्या रिश्ता है? अब हमारा क्या रिश्ता है? ठीक है, मैं समझ गई। कितना हास्यास्पद। सुमान, तुम अभी भी कैसे अवास्तविक उम्मीदें रख सकते हो? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं अपनी सही जगह ढूंढ लूंगी। क्या हम कल रात ठीक नहीं थे? तुम कहां जा रहे हो? अस्पताल। माँ, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? माँ ठीक है, बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। मेरे बारे में चिंता करने की क्या बात है? मैंने खबरें देखी हैं, तो बच्चे का पिता। हाँ, मैं देखती हूँ कि वह बच्चा काफी अच्छा लगता है। वह जनता की राय के सामने तुम्हारी रक्षा करने को भी तैयार है। अगर अंत वैसा ही है तो क्या हमें जारी रखना चाहिए? मन मन अपने दिल से पूछो। अगर तैयार हो तो जाओ और कोशिश करो। अगर नहीं, माँ अकेली तुम्हें इतना बड़ा कर चुकी है ना? माँ आशा करती है कि वह वही एकमात्र व्यक्ति है। बस इतना है कि इन दिनों की खबरों से वह एक और कलंकित पूर्व प्रेमिका मेंग यिंग नाम की है। अधिक सावधान रहो और अपनी रक्षा करो। समझ गई माँ। मैंने किसी को ढूंढने के लिए कहा है, एक पेशेवर हृदय रोग विशेषज्ञ जो कुछ दिनों में आ जाएगा। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे नहीं पता। पता नहीं? सुमान, पसंद क्या है? पसंद ये है, हमेशा किसी के साथ रहना चाहना और साथ रहना। जब वह दुखी होता है तुम चिंता करते हो, जब वह खुश होता है तुम और खुश होते हो। फिर हम अधिक समय साथ बिताएं और देखें। मुझे पुष्टि करने दो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आशु। मेंग यिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आशु, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो उस समय बिना अलविदा कहे चले जाने के लिए, लेकिन इन सालों में मैंने हर मिनट तुम्हें सचमुच याद किया है। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैंने देखा कि ओनली ज्वेलरी लॉन्च हुई। क्या वह हमारा कॉलेज के दिनों का समझौता नहीं था? यह विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और अटूट प्रेम का। उसके पास एक और कलंकित पूर्व प्रेमिका है जिसका नाम मेंग यिंग है। उभरती हुई डिजाइनर मेंग यिंग ने अपनी जवानी में अपने प्रेमी सोंग शू को छोड़ दिया और अमीर व्यवसायी के बेटे एरिक के साथ विदेश चली गई अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। सोंग शू का दिल टूट गया। उसने अपना दुख कैरियर की ऊर्जा में बदल दिया और एक झटके में बन गया। यूनचेंग का एक सफल उद्यमी। मेंग यिंग की इस बार वापसी सोंग शू के साथ पुरानी आग को फिर से जलाने के लिए है। तो वह अनजान नहीं था कि पसंद क्या है। वह सिर्फ मुझे पसंद नहीं करता। मुझे कुछ काम है, तुम लोग पहले बात करो। सुमैन, आशु। बस। मेंग यिंग, अगर मुझे ठीक से याद है, उस दिन से जब तुम बिना अलविदा कहे चले गए, हम पहले ही टूट चुके थे। लेकिन ओनली। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह सिर्फ एक लाभदायक परियोजना थी। अगर तुम मेरे पास आए सिर्फ इस तरह की उबाऊ चीज के लिए, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे अब हृदय रोग है
जो सालों में और बिगड़ गया है। पता नहीं कब यह मेरी इस बार वापसी सिर्फ मुआवजा करने के लिए है, उस समय की सबसे बड़ी पछतावा। मेरे शरीर के इस हालत में शायद यह मेरे लिए स्वर्ग की सजा है, उस समय की सबसे बड़ी गलती के लिए। मुआवजा करने के लिए? क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारा आखिरी प्रेमी तुम्हारे खर्चों का बोझ नहीं उठा सका? मैंग यिंग, मैं बेवकूफ नहीं हूं। नहीं आशु, ऐसा नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या हम पहले बचपन के साथ ही नहीं थे? 18 साल तक सब बर्बाद हो गए। हाँ, बर्बाद हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? सोंग शुओ, भले ही तुम्हारे लिए मेरे प्रति कोई भावना न हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक और पेशेवर डॉक्टर ढूंढने में? भले ही वह उस घटना के लिए हो। मैंग यिंग, ये आखिरी बार है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। वह तुम्हें कैसे मिली? मैं बहुत गलत हूं। तुम अभी भी गर्भवती हो, सिर्फ इस बच्चे के लिए। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? सिर्फ इस बच्चे के लिए? मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है आशु। मैं वाकई मुसीबत मोल ले रही हूँ। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है आशु। आशु, इसे मेरे लिए मलो जल्दी। मुझे इसे मलने में मदद करो। बस, मेरी एक प्रेमिका है, मुझसे दूर रहो। यिंग यिंग, क्या यह वाकई काम करेगा? सोंग शुओ उस औरत की इतनी परवाह करता है। वाकई इस बाधा को हटाने का वक्त आ गया है। नमस्ते जुयिन, यह मैंग यिंग हैं। सुमन की लोकेशन चेक करो। वाकई तय कर लिया? अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चा है, यही काफी है। माँ तुम्हारा साथ देती है। बेबी, माँ तुम्हें अच्छी तरह पालेंगी। सुमा, यह तुम हो? शियाओ यांग, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी देश लौटा हूँ। लगता है अब मुझे तुम्हें जाओ कहना पड़ेगा। क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें चेक करने में मदद कर सकता हूँ। बधाई हो, तुम गर्भवती हो। आंटी की तबीयत हाल में कैसी है? सब ठीक है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? काम खत्म होने के बाद, और मेरे साथ आंटी से मिलने चलोगे? ठीक है। माँ, देखो कौन आया है। आंटी। यह शियाओ यांग हैं। बहुत दिन हो गए। मैं उनसे अपनी प्रसव पूर्व जांच के दौरान मिली। चेन यिहेंग ने तुम्हें अकेले प्रसव पूर्व जांच के लिए कैसे भेज दिया? क्या तुम नहीं जानते कि पहले कुछ महीने बहुत खतरनाक होते हैं? मैं तलाकशुदा हूँ। सचमुच? तुम थोड़े खुश क्यों हो? नहीं। तुम यहाँ रहते हो? मैं एक घर ढूंढ रही हूँ। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर दूं? क्या यह उचित नहीं है? दीदी, इसमें क्या अनुचित है? मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। वैसे भी यह अस्पताल के पास है, तो तुम्हारे लिए आंटी की देखभाल करना सुविधाजनक होगा। तो ठीक है। तो मैं तुम्हारे सामान में मदद करता हूँ। शुक्रिया। सुमान, मैंने खबर देखी है। तुम और सोंग शुओ, क्या यह सच है? ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे एक मुश्किल हालत से निकालने में मदद की। यह अच्छा है। मुझे डर था कि इस बार फिर तुमसे बिछड़ जाऊंगा
और तुम किसी और के पास चले जाओगे। तुम वाकई बेअदब हो, फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो मैं पहले चलता हूँ। मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ। अलविदा। तुम यहाँ कैसे आए? नया प्रेमी। ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं पुरानी प्रेमिका तुम्हें जाने नहीं दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को ढूंढने की? ये तुम्हारा मामला नहीं है। बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सुमान, फिर से घर से भाग रही हो और फिर से इस्तीफा दे रही हो। क्या यह मेंग यिंग की वजह से है? सोंगशु, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मेरे साथ खेलना बंद करो। ये उसके लिए बेहतर होगा, है ना? जलन हो रही है? नहीं। सुमान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे पसंदीदा फल खरीदे हैं। उसे जाने दो। उसे जाने दो। सुमान, तुम पागल हो? खेलना बंद करो। तुम ही खेल रहे हो। मेरे लिए उसे बाहर निकलवाओ। उसे फिर कभी नहीं देखना। तुम मेरी हो। वन्नन। मैं थक गई हूं, पहले तुम वापस जाओ। मन्नन, अरे भाई शू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे ढूंढना बंद करो? अरे शूयन, चलो बात करते हैं। शियाओयांग, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। मैंने सुना है कि ये खाद्य पदार्थ चाची की सेहत के लिए खास तौर पर अच्छे हैं। शियाओ यांग बहुत विचारशील है। चाची, ये मेरा कर्तव्य है। वंदन, क्या तुम्हारे पास बाद में समय है? जाओ यांग, मैंने देखा है कि जब से तुम चीन वापस आए हो तुम और अवज्ञाकारी हो गए हो। मेरा पूरा नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है शियाओ यांग, बस मन्नन को ले जाओ। वह रोज अस्पताल आती है, इसलिए मैं भी नहीं, अपने साथी मरीजों के साथ महजोंग खेल सकती हूँ। माँ, जाओ, जल्दी जाओ। चाची, हम अब जा रहे हैं। अलविदा माँ। मन्नन, क्या तुम इस दुकान को याद करती हो? बिल्कुल, हम तब ठीक वहां खड़े थे, सोचते थे कि जब हम बड़े होकर पैसे कमाएंगे तो हमें अंदर आकर एक बड़ा भोजन करना चाहिए। मुझे याद है उस समय वहां एक मनोरंजन पार्क था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वह अब भी है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा हमें उसे यहाँ खेलने लाना चाहिए। मन्नार, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। भविष्य में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारा बच्चा का क्या मतलब है? मुझे दीदी बुलाओ। आशु, आशु। मन्नन, क्या संयोग है? क्यों ना हम साथ में खाएं? अशु, मैंने ही तुम्हें आमंत्रित किया था। जी प्रेसिडेंट सॉन्ग, तुम्हें बेहतर होगा कि वापस जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताओ। शियाओ यांग, चलो चलते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है,
लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारा मामला नहीं है। अशु, अगर मुझे ठीक से याद है, आज जिसने मुझे आमंत्रित किया एक व्यापारिक साझेदार है और साथ ही मेंग यिंग। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ढूंढना बंद करो। अशु, अशु, कार्रवाई करो, मेरे लिए अभी करो। शियाओ यांग, मैं आज बस जल्दी में था। मैं बहुत खुश हूं, और यह सिर्फ जल्दी में था तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीजें अक्सर हो सकती हैं। शियाओ यांग, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें माना है। लेकिन मैंने नहीं किया है। वैसे भी मैं करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जैसे हम बचपन में थे। अब तुम भी हो छोटा सा पेट में। ठीक है बच्चों, ज्यादा मत सोचो, मैं पहले जा रही हूँ। जल्दी जाओ, अलविदा। अभी भी इतना लापरवाह? मन मन कहाँ है? क्या वह अस्पताल में हो सकती है? चाची, क्या आपने मनमन को देखा है? क्या वह बाहर नहीं गई थी आपके साथ? जब मैंने उसे घर लाया था, उसने अपना कमरे का कार्ड मेरी कार में छोड़ दिया। जब मैं उसे वापस करने गया तब। क्या? चाची, पहले चिंता मत करो, ध्यान से सोचो, वह सही में कहाँ हो सकती है। मैं फिर से उसे ढूंढने जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हेलो हेलो, क्या ये प्रेसिडेंट सोंग है? मैं सू मनमन की माँ हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मनमन आपके साथ है? चाची, वह यहाँ नहीं है। वह होनी चाहिए अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आज वह आदमी? तुम्हारा मतलब है जियाओ यांग, है ना? वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वह पहले ही उसे नीचे ले गया, फिर उसका संपर्क टूट गया। क्या? मुझे पता है। चाची, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। जाग गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम में से एक को पीटा गया था, हाथ टूट गए और पेंट नहीं कर सकता। दूसरा जो परिवार से निकाल दिया गया था और कुछ नहीं छोड़ा गया। ये सब आपकी वजह से है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे हाथ टूट गए थे क्योंकि तुमने अपराध करने की कोशिश की थी। मिस जू को उसके घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने झूठी चेतावनी दी थी। सोंग के घर में अराजकता। तुम सब इसके लायक हो। चुप रहो। सुमन, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा सोंग शो फिर से तुम्हें बचाने आएगा? मिस मेंग अब वापस आ गई है। वह सोंग शू की सच्ची प्रेमिका है। तुम सिर्फ एक हो, शर्मनाक खिलौना। तुम इतना अहंकारी कैसे हो सकते हो? क्या मिस मेंग ने तुम्हें भेजा है? धृष्ट, वह भविष्य की श्रीमती सोंग है। वह आज तुम्हारी जान लेना चाहती है और तुम्हारे पास न्याय मांगने की कोई जगह नहीं है। श्री सोंग ने पता लगाया कि मिस सू चेन यीहेंग और जुयिन द्वारा अपहरण कर ली गई थी। पिछले कुछ दिनों में वे बार बार अंदर बाहर होते रहे उस अस्पताल में जहां मेंग यिंग है। मैंने स्थान ढूंढ लिया है, मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। समझ गया। सुमन,
सुरक्षित रहो, मेरा इंतजार करो। क्या यही है? हाँ, बिल्कुल यही है। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? किस दिशा में जाते हुए? मैं स्पष्ट देख नहीं सकता, लेकिन मैं इस कार को पहचानता हूं। ये ईस्ट सबर्ब डाइविंग सेंटर की कार है। ठीक है, मैं समझ गया। शुक्रिया, अच्छा है। सुमन, हमारे 10 साल के विवाह को देखते हुए अगर तुम कुत्ते की तरह मेरी भीख मांगो तो मैं तुम्हें तेजी से मृत्यु दूंगा। क्या कहते हो? तुम वही हो जिसके साथ चेन यी हेंग ने धोखा किया। ये सब तुम्हारी वजह से है। सुमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है अब दया मांगने के लिए? मुझे याद है कि तुम तैर नहीं सकते, है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है। एक नशीली लड़की गलती से गिर जाती है और डूब जाती है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी मर जाओ। जितना निराशा उतना अच्छा। कृपया मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। बातें मत बढ़ाओ, कार्रवाई करो। जल्दी मत करो, उसके पेट में पल रहा बदमाश मुझे सौंपा जाना चाहिए। चेन यी हेंग, सोंगशु, तुम यहाँ कैसे आ गए? सोंगशु, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा बदमाश मर चुका है। तुम मांग रहे हो? सोंगशु, जल्दी से मनमन को बचाओ। सोंगशु, ये सब तुम्हारी वजह से है। जब वह जागेगी वह मुझे मार या डांट सकती है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या संबंध है मुझे पहले से ही पता है। तुम सिर्फ एक भाई हो जो बड़ा हुआ उसके साथ बचपन से। क्या तुम जानते हो कि वह अब कितनी खतरनाक है? वह गर्भवती है। ये बहुत संभव है कि दोनों की मृत्यु हो जाए। क्या तुम जानते हो? सोंगशु, मैं तुम्हें बताता हूं, रिपोर्ट में 3 महीने से अधिक दिखाया गया है। अगर तुम सचमुच उसकी परवाह करते हो, उससे दूर रहो। नहीं नहीं। मनमन, मनमन, सोंगशु, मुझे बचाओ। सोंगशु, मनमन, तुम जाग गई हो। क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? चिंता मत करो मनन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चाकू सिर्फ बच्चे से 1 सेंटीमीटर दूर था। मुझे कहना पड़ता है, यह एक भाग्यशाली छोटा बच्चा है। बहुत अच्छा। कल तुमने मुझे बचाया। यह सोंगशु था। मनन, तुम और सोंगशु के बीच ठीक ठीक क्या है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? कल रात तुम उसका नाम बार बार पुकारती रही। मुझे उससे कुछ कहना है। मनन, कुछ बातें सुलझानी चाहिए। शाओयांग, पहले अपने काम पर जाओ। समझा। बहुत कमजोर। क्या मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए?
तुम मुझे क्या समझते हो? मनन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, तुम निश्चित रूप से अब ऐसे नहीं होते। मनन, क्या बच्चा मेरा है? चिंता मत करो, मैं अपना उचित स्थान ढूंढ लूंगा। मैं इस बच्चे का उपयोग तुम्हें शादी के लिए धमकाने के लिए नहीं करूंगा। तो ये मेरा है। ये सिर्फ मेरा है। मनन, मनन, क्या तुम जानते हो कि कभी कभी तुम सचमुच जिद्दी होते हो? हाँ, मैं हमेशा से ऐसी व्यक्ति रही हूं। मेरा व्यक्तित्व खराब है, मेरा स्वभाव खराब है, और मैं तुम्हारी मिस मेंग जितनी अच्छी नहीं हूं। तो जल्दी जाओ और उसे दिलासा दो। आखिरकार तुमने उसकी योजनाएं बिगाड़ दी। कल जो हुआ वह मेंग यिंग से संबंधित है। सोंगशु, मुझे फिर से अपने भावनात्मक खेलों में मत घसीटो। मुझे कोई रुचि नहीं है और खेलने की हैसियत नहीं है। अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूं। बुरी खबर, बुरी खबर। शू यिन और चेन यीहेंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? सुमन का क्या हुआ? क्या वह छोटी कुतिया मर गई? ऐसा लगता है मिस मेंग हमारे मनन के जीवन के बारे में बहुत चिंतित हैं। आयशु, अभिनय बंद करो। अब तुरंत युनचेंग से बाहर निकलो। सोंगशु, तुम यह नहीं कर सकते। हमारी यिंगयिंग की दिल की बीमारी अगर इलाज नहीं किया गया तो उसे मार डालेगी। मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने खुद इसे संजोया नहीं। नहीं आशु, ऐसा नहीं है। आशु, क्या तुम भूल गए? क्या तुम सचमुच मुझे मरते हुए देखने जा रहे हो? आशु, आशु, मैंने तुम्हें बचाया था। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम मेरी मौत देखने जा रहे हो? मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी नहीं मिस सू को फिर से निशाना बनाऊंगी। मैं बस अच्छी तरह जीना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले थे। हाँ सोंगशु, हमारी यिंगयिंग इतनी दयालु है। उस समय एक छोटी लड़की तुम्हें जंगल से बाहर लाई और अस्पताल ले गई। इस बार ये सिर्फ एक कमजोरी का पल था। कृपया उसे माफ कर दो। ये सब जूयिन और दूसरों ने मुझे लुभाया था। आशु, तुम ठीक हो जाने के बाद निकल जाओ। यिंगयिंग, शायद हमें रुक जाना चाहिए। भले ही हम बच जाएं, हम हमेशा के लिए गरीबी में जिएंगे। श्रीमती सोंग, इस पर दांव लगाना सही है। माँ, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। ये कैसे हो गया कि तुम मेरी देखभाल कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी बहुमूल्य बेटी हो। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मेरी माँ सबसे अच्छी है। मनन, सोंगशु ने इस बार तुम्हें बचाया। तुम फिर से सोच क्यों नहीं लेते? आखिरकार अभी भी बच्चा है। माँ, अब मैं एक तलाकशुदा इंसान हूँ। हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। इसके अलावा चाहे अब वह मेरे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एक दिन वह बोर हो जाता है, वह बस मुझे बाहर निकाल देगा। इसके अलावा जो कुछ भी वह अब कर रहा है वह मेंग यिंग के लिए है। मेंग यिंग, उसकी पहली प्रेमिका। चेन यीहेंग और जूयिन को सजा सुनाई गई है, लेकिन मेंग यिंग मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नहीं हुई है। ये दिखाने के लिए काफी है। उसकी पहली प्रेमिका को बचाने की इच्छा। अब जब मैं सोचती हूँ तो उसका मुझे बचाना, शायद इसलिए कि वह डरता था कि मेंग यिंग एक मौत के लिए दोषी ठहराई जाएगी।
तुमने तो मुझे यह भी नहीं बताया कि तुम डिस्चार्ज हो गए थे। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सोंगशु, मैं अभी भी गर्भवती हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गर्भवती होने के कारण संयम से रहो। यह जानते हुए कि तुम गर्भवती हो, क्या तुम और शांत नहीं रह सकती और मुझे कम चिंता नहीं दे सकती? जाने के लिए तैयार। पूरी यात्रा 19 किलोमीटर है। ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कौन सा घर। तुम बदमाश। मैं बदमाश हूं? कार से उतर जाओ। कार में रहने का इतना शौक है? मूल रूप से मैं तुम्हें घर ले जाने की योजना बना रहा था और रिकवरी चेकअप करवाने की। चूंकि तुम्हें कार का इतना शौक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, ठीक है? अब ठीक है। कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? अभी भी गुस्सा है? मेरे लिए मुस्कुराओ, मेरे लिए मुस्कुराओ। दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दो। तुमने पहले ही माफी मांग ली है। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई कीमत चुकाएगा। क्या मेंग यिंग को भी शामिल करोगे? मेंग यिंग खास है। मुझे पता है, वह तुम्हारी पहली प्रेमिका है ना? उसने मेरी जान बचाई थी, सो मैं उसे तुरंत बाहर नहीं निकाल सकता। अब गुस्सा नहीं है? भूल जाओ। किसने कहा तुम्हें मुझे बचाने के लिए? तो इस समय के दौरान तुम यहां रहोगे? नहीं। फिर मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। उसकी भी जरूरत नहीं है। मनमन, तुम मेरे बच्चे को लेकर हो, लेकिन तुम मेरी देखभाल नहीं चाहती। अगर बच्चा बड़ा हो जाए और वह मुझे पहचाने ना, क्या तुम योजना बना रही हो बच्चे के लिए एक नया पिता ढूंढने की? तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारे भाई को? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं इतना शर्मनाक हूं? हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई दर्जा, इसलिए यह शर्मनाक है। तो क्या तुम दर्जा चाहती हो? क्या तुम यह सब अब सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कर रही हो? इसके अलावा दर्जा का क्या फायदा? वैसे भी मनमन, तुम न यह चाहती हो न वह। फिर तुम्हारे घाव के लिए, संक्रमण रोकने के लिए मुझे कम से कम तुम्हें नहलाने में मदद करनी चाहिए, है ना? और मैं गर्भवती हूं। बस एक चुंबन। मनमन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। चाची की हालत के बारे में खबर है, वे आज तुम्हें बताएंगे। सच में? बिल्कुल सच है। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? बाद में मिलते हैं। मनमन, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं मदद कर सकता तो तुम्हें ढोंग नहीं करना पड़ता। उसके साथ अब और
तुमने पहले ही मदद की है हमारी बहुत। जियाओ यांग, असल में ये बच्चा सोंगशू का है। क्या तुमने कहा कि सुमान गर्भवती है सोंगशू के बच्चे से? यह बिल्कुल सच है, मैंने इसे अपने कानों से सुना है। इसके अलावा सुमान की माँ को भी दिल की बीमारी है और एक मैच का इंतजार कर रही है। आज खबर है। तो ऐसा लगता है कि हमें एक मौका है एक पत्थर से दो निशाने लगाने का। यह हमारा आखिरी मौका है चीजों को पलटने का। लेकिन अगर हमें सचमुच दिल मिल जाता है, क्या होगा अगर यह तुम में प्रत्यारोपित कर दिया जाए? हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है ये दिल पाना नहीं है, बल्कि इसे खींचते रहना है जब तक यह बेकार न हो जाए। सुमान, अगर तुम्हारी माँ को कोई हादसा होता है तो तुम शायद न सको इस बच्चे को रख पाओ। माँ, हम जल्द ही सर्जरी करा सकते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी मजे करने के लिए बाहर। ठीक है। मान 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 मान। माँ क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर, कोई है वहाँ? डॉक्टर। मान मान। जियाओ यांग, आंटी, अच्छे लोगों को भगवान की कृपा होती है, वह जरूर ठीक हो जाएगी। मिस सू, मैचिंग सर्जरी को आगे बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। ठीक है, हम डॉक्टर के आदेशों का पालन करेंगे। दान देने वाले परिवार से चर्चा करें, उनकी सहमति लें, फिर इसे अंदर धकेलें और दोनों सर्जरी एक साथ करें। हाँ, यह ठीक है। पहले बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। यह ठीक है मान मान, चिंता मत करो, तुम अभी भी गर्भवती हो। मुझे जल्दी नहीं है, मैं डॉक्टर पर भरोसा करती हूँ। देखो, यह दिखाता है कि दिल सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। यह मेरी बेटी का दिल है, तुम इसे किसी और को नहीं दे सकते। यह परिवार का सदस्य, जल्दी करो और हट जाओ, सर्जरी चल रही है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। यह वह दिल है जो मेरी बेटी के लिए मैच किया गया है, कोई इसे छीन नहीं सकता। मेंग यिंग, क्या तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? मिस सू क्या कह रही हैं? ये मैच किया हुआ दिल सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, मैं भी एक मैच हूँ, तो बेशक यह मेरा है। अरे सुरक्षा, तीसरी मंजिल कार्डियोलॉजी विभाग, कोई दुर्भावनापूर्वक सर्जरी में बाधा डाल रहा है। जल्दी से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा, देखो तुम क्या कर सकते हो। छोड़ दो। आशु, मुझे भी हृदय प्रत्यारोपण चाहिए, क्या तुम यह मौका नहीं दे सकते मुझे? मेंग यिंग, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। तुम क्या बात कर रहे हो? मिलान वास्तव में दिखाता है कि यह मेरा है। श्री सोंग, रिपोर्ट दिखाती है कि यह वास्तव में कुमारी मेंग से भी मेल खाता है। सोंगशुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाओ। वह पहले ही सर्जरी में है, यह दिल अंदर जाना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी एक और चाल है। अगर तुम मुसीबत पैदा करते रहोगे
मैं गारंटी देता हूं मैं तुमसे चुकाऊंगा। हमारी यिंग कैसे संभवतः अपने स्वास्थ्य से खेल सकती है? अगर मिलान अनुकूल नहीं है और यिंग में प्रत्यारोपित किया जाए, यिंग भी मर जाएगी। जल्दी से हट जाओ, सर्जरी समय पर नहीं हो पाएगी। आशु, क्या तुम्हें यिंग की जिंदगी की परवाह भी नहीं है? लेकिन अगर हमें वास्तव में दिल मिल जाता है, क्या होगा अगर यह तुम में प्रत्यारोपित कर दिया जाए? हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है यह दिल पाना नहीं है, बल्कि इसे खींचकर अनुपयोगी बना देना है। वह बूढ़ी औरत काफी लंबे समय तक जी चुकी है, लेकिन हमारी यिंग की शानदार जिंदगी अभी शुरू हुई है। आशु, क्या तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें बचाया था? तुमने मुझसे वादा किया था तुम एक बार मेरी जान बचाओगे। क्या तुम भूल गए? तुम्हारी जिंदगी बचाना इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाते देख सकता हूं। सोंगशो, तो क्या तुम सिर्फ देखोगे कि मैं मरूं? क्या तुम्हें अपने उद्धारक की जिंदगी की परवाह भी नहीं है? मेंग यिंग, जब तुम बार बार जान बचाने के एहसान का जिक्र करते हो, ठीक है, तो आज मैं यह जान तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं, सोंगशो, उसे बचाओ, जल्दी उसे बचाओ, मेरा इंतजार करो। सोंगशो, मैं ठीक हूं मैन। मैंने यह सब किया मेंग यिंग के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। हालांकि मुझे डर है कि तुम सोचोगे मैं तुम्हारे प्रति बच्चे के कारण अच्छा हूं, लेकिन मुझे फिर भी कहना है, उत्तेजित मत हो, तुम अभी गर्भवती हो। सोंगशो, डॉक्टर, कोई मदद करो। डॉक्टर ने साफ कहा था कि सब ठीक है। वो क्यों नहीं उठ रहा है? मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूं। मिस सू, यह वापस लिया गया था मेंग यिंग के हाथों से। यह मिस्टर सोंग की चीज है। कृपया मिस्टर सोंग के उठने के बाद मुझे इसे उन्हें देने में मदद करें। ठीक है। इस जेड पेंडेंट के बारे में, जब सोंगशो छोटा था, क्या उसे जंगल में बेहोशी आ गई थी शहर के बाहर? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कृपया मुझे बचाओ। मां बेहोश हो गई है। मैं अभी वापस जाता हूं। सहपाठी, क्या तुम मुझे उसे अस्पताल ले जाने में मदद कर सकते हो? यह उसकी चीज है। धन्यवाद। तो उस समय मैंने पूरी कोशिश की मदद करने की, और वह वही था। तो तुम ही थे जिन्होंने उस समय मिस्टर सोंग को बचाया था। तो यह अभागा रिश्ता इतनी जल्दी मिल गया था। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद का मतलब नहीं पता था। तो जब तुम बेहोश हो
मुझे चुपके से तुम्हें बताने दो, मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। कहाँ दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।